हाँ, कल हम लोगों ने देखा था किसी भी लाइन की अगर वो कॉर्ड होती है तो कॉर्ड की लेंथ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। किसी सर्कल के रेस्पेक्ट में अगर कोई लाइन आपकी ऐसा कॉर्ड वर्क करती है तो उसकी लेंथ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। कल इसका फॉर्मूला हमने निकाल करके देखा था। फॉर्मूला याद नहीं रखना है आपको, उसका कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। और कंसेप्ट क्या है मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं कल का। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है तो यहां से अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। अगर ये पॉइंट ओ है, इसको डी बोलेंगे, तो ए डी और डी बी दोनों बराबर होंगी। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर की मतलब ये जो लेंथ ऑफ कोड आएगी वो आपके पास जो ए बी है एक्चुअली वो 2AD हो जाएगा या फिर 2BD कुछ भी बोल सकते हैं आप। और एडी कैसे निकाला जाएगा आपका, यहां से लेकर ये परपेंडिकुलर की लेंथ ये फॉर्मूले से आ जाएगी, किसी पॉइंट से गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूले से। ये ऑब्वियसली रेडियस है, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर जो लेंथ है इसका स्क्वायर, इसका जो रूट कर देंगे वही आपके पास लेंथ आ जाएगी और उसका डबल कर देंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा, है ना। इसके आगे आज हम चेक करेंगे। चलिए चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं टेंजेंट टू सर्किल। टेंजेंट टू सर्कल। और हर रोज की तरह यहां पर भी एक चीज जो कॉमन रहेगी वो क्या, पहले तो टॉपिक के बारे में देखते हैं। टेंजेंट टू सर्कल पहले हम स्पेशल सर्कल को पढ़ेंगे और उसी से ही हम जनरल सर्कल को वेरीफाई करेंगे। यही तरीका होता है ज्योमेट्री को पढ़ने का एक्चुअली। टेंजेंट टू टेंजेंट टू सर्कल। अब टेंजेंट टू सर्कल में क्या है देखिए। अच्छा एक और मैं आपको बात बता देता हूं, हमारे आगे के जितने भी जो कॉनिक्स आने वाले हैं ये पार्ट सब में कॉमन रहेगा। अब से जो आगे का पार्ट चलेगा ना तकरीबन सब में कॉमन रहेगा। जैसे कॉर्ड हमने देखा था तो कॉर्ड हमारे पास पैराबोला की भी आएगी, कॉर्ड हमारे पास सर्कल की भी हमने पढ़ी है और आगे इलिप्स और हाइपरबोला की भी आएगी। इसी तरीके से टेंजेंट भी, ऑब्वियसली टेंजेंट भी तीनों चारों कर्व की एग्जिस्ट करती है। इसकी जो फॉर्म है मतलब निकाल फॉर्मूला सबका अलग अलग है, बाकी जो कंसेप्ट है वो सबका सेम रहेगा। टेंजेंट टू अ सर्कल, तो इसका जो कंसेप्ट है वो सबका सेम रहेगा। अब देखिए टेंजेंट का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, अपना माइक का ध्यान दीजिए प्लीज। लेट ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन द कर्व। लेट ए एंड बी आर टू डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्कल लेते हैं, चलो ऑन द सर्कल। नाउ अ पॉइंट मूविंग, नाउ point A moving towards point B. Now point C moving towards point B. चलिए पॉट बी। अब इस बात को, ये जो बात बोल रहा है ना, इसको थोड़ा सा देख करके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसमें से। सपोज बेटा ये आपके पास सर्कल पर आपने दो पॉइंट लिए हैं, ए ये है और ये पॉइंट बी है। अब यहाँ ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात, मुझे हटाना पड़ेगा पहले, इसको दोबारा से ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए इस सर्कल पर आपने जो है वो दो पॉइंट लिए ये पॉइंट आ गया बी। मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है, ए पॉइंट को आपने लॉक कर दिया, ए पॉइंट को आपने लॉक कर दिया और ये बी पॉइंट को आप ए की टूवर्ड्स मतलब ए के पास मूव कराते जा रहे हैं। तो कभी आपका होगा क्या, क्या क्या केसेस आपके बनेंगे। हो सकता है बी पहले यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तो ऑब्वियसली ये कॉर्ड भी आपकी साइमल्टेनियसली मूव करती जाएगी। कैसे मूव करेगी, जैसे अभी ये यहाँ पर है तो थोड़ी देर बाद आपकी कॉर्ड जो है वो ये हो जाएगी, अगर यहाँ होता है तो फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी कॉर्ड, फिर ये हो जाएगी कॉर्ड, फिर ये हो जाएगी कॉर्ड, फिर ये हो जाएगी। आगे आते 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 जैसे ही ए जो है वो बी के पास आता जाएगा
तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो इस लाइन के और इस सर्कल के बीच में बन रहा है, ये जो रीजन है, ये जो अभी डी शेप का जो रीजन है ना, जो ये तो ज्यादा होता जा रहा है, जैसे जैसे ये ए के पास आता जाएगा ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे ही बी और ए एक दूसरे को कोलैप्स कर जाएंगे, वो चीज क्या होगी आप बता सकते हैं? ये कॉर्ड की सिचुएशन क्या हो जाएगी उस टाइम पे? अभी ये कॉर्ड है, जैसे बी आपका ए के पास जाता जाएगा, बी आपका सरकमफेरेंस के अलोंग मूव मूव कर रहा है ए के पास, तो अगर बी आपका ए के पास मूव करेगा तो ये धीरे धीरे, ये कॉर्ड है, कॉर्ड और सर्कल का बीच का रीजन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे ही ये रीजन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, बी और ए आपस में कोलैप्स कर गए। वो फिनोमिना आपका क्या होगा? एक बच्चों का मैसेज आया, यस रोहित बिल्कुल सही बोल रहा है, सन्मेश ने भी बिल्कुल सही बात बोली। उस कंडीशन पे, उस टाइम ऑफ इंस्टेंट पे एक्चुअली ये कॉर्ड जो है आपकी, ये जो कॉर्ड है, यही आपकी टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर इतनी रामायण पढ़ने की क्या जरूरत आ रही थी आपको? आप सिंपली बोल दो ना कि एक पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है, मतलब सर्कल के रेस्पेक्ट में ऐसी लाइन जो उसके एक पॉइंट से जो है वो होकर के गुजर जाए, कोई दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे। हाँ, टेंजेंट आपके सर्कल के रेस्पेक्ट में तो यही होती है, मगर आपको एक बात और मैं बता दूं, ये जो एक मिट्स लेकर के चलते हैं ना कई बार कुछ लोग, कि टेंजेंट, टेंजेंट का सर नेचर ये होता है कि वो हमेशा कर्व को टच करेगी, कट नहीं करेगी। ये गलत बात है। आपकी किसी कर्व पर, किसी पॉइंट पर टेंजेंट कर्व को किसी और पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, इसमें कोई मतलब गलत नहीं है इसमें। सपोज किसी कर्व, किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, अगर मैं यहां पे टेंजेंट खींचता हूं ये, तो हो सकता है वो आगे जाकर के इसको कट कर दे। टेंजेंट का मतलब ये होता है कि गिवन पॉइंट को केवल टच करके निकलना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके कर्व को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी वो। सर्कल आपका क्योंकि एक क्लोज लूप है और एक सिमेट्रिक लूप है, यहां पर ये बात जो है वो एज इट इज अप्लाई हो जाती है कि किसी पॉइंट पर टेंजेंट होगी, वो किसी और पॉइंट पर हिट नहीं कर सकती। मगर ऐसा हमेशा नहीं होगा। हो सकता है कि कर्व जैसे आपका ये हो जाएगा, भी आपका हाइपरबोला आएगा, हाइपरबोला की एक ब्रांच पर टेंजेंट दूसरे किसी और दूसरी ब्रांच को कट करके निकल सकती है, और होने को ये दोनों सेम ही कर्व होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टेंजेंट जो होता है वो कर्व को केवल टच ही करती है, वो कट भी कर सकती, किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकल सकती है। तो अगर कॉर्ड है, कॉर्ड पर अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट ले लूं, मतलब ए यहां पर है और बी भी बिल्कुल इसके अगले ही ले लूं, या फिर ए और बी को बिल्कुल एक ही पॉइंट मान करके कंसीडर कर दूं, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड एक्चुअली आपकी टेंजेंट हो जाती है। इस डेफिनेशन का यूज हम लोग आगे करेंगे, समझ में आया ना? तो मूव टुवर्ड्स बी, देन इस कंसेप्ट का यूज होगा आगे इक्वेशन निकालने में। देन कॉर्ड ए बी, ए बी, देन chord AB changing chord AB changing the position accordingly, the position accordingly, according changing position accordingly, soon as soon as A tending to B, soon as A tending to B, chord AB, chord chord AB, chord AB will become a tangent, will become a tangent to the curve, to the curve at point। अब किस पॉइंट पर? ये बी जो है आगे जाते जाते ए पर जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा ए को, तो ए तो खत्म हो जाएगा, केवल बी बी रह जाएगा। या फिर ए और बी दोनों एक ही जगह आ गए, अब मैं बोल दूं ए पर टेंजेंट है या मैं बोल दूं बी पर टेंजेंट है, तो इसमें तो कुछ अलग होगा नहीं। कर्व द कर्व एट बिकम अ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट ए और बी। कुछ भी बोल सकते हैं इस पॉइंट को, ए और बी जो है वो दोनों पॉइंट एक ही हो गए।
ठीक है, एंड दिस केस कॉल्ड this case called this case called अब जो देखिए लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ये लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। तो टेंजेंट जो होता है आपका लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट होता है। इसी थ्योरी से एक तरीका जाता है आपका टेंजेंट निकालने का। तो ठीक है, अब हम टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट है वो है क्या। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लगे इसलिए मैं कुछ इसकी पोजीशंस जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे अगर जैसे ये आपका आता जाएगा टेंजेंट, एक बार ये हो जाएगी, जैसे जैसे आगे आता जाएगा ये हो जाएगी, फिर कभी ये हो जाएगी, जैसे जैसे बी जो है आपका मूव करता जा रहा है कर्व पे। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब कर्व जो है आपका जो टेंजेंट जो है आपकी कंप्लीटली टेंजेंट बन जाएगी कुछ ऐसा। इस केस में ये है आपकी टेंजेंट जो लिमिटिंग केस है, और ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, सीकेंट। ठीक है ना, ये लिमिटिंग केस हो जाएगा। अब हम टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा ये वाली थ्योरी, क्या जब ए और बी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाए, मतलब बी और ए आपस में कोइंसाइड कर जाए, या फिर बी और ए एक ही हो जाए, वही केस आपका कॉर्ड का टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो अगर आपके टेंजेंट की इक्वेशन पे अगर हम लिमिट लगा दें, अभी मैं जो बात बोल रहा हूं ना टेंजेंट की इक्वेशन पे लिमिट लगा दे, ये अभी आपके लिए बहुत एक अलग चीज हो जाएगी। मगर जैसे 12th में हम पूरा एक प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे लिमिट का, या फिर हो सकता है आपका जो दूसरे सर है वो आपके लिमिट का पार्ट ले रहे होंगे, तो शायद अगर वो ले रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ए और बी के बीच की डिस्टेंस का अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें, तो सेम हमारे पास जो कॉर्ड की इक्वेशन है वो लिमिटिंग हमको इक्वेशन दे देगी टेंजेंट की। किसी बच्चे का मैसेज आया, स्टार्ट किया आज है आज, ओके गुडनेस। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं फॉर्म ऑफ टेंजेंट। फॉर्म ऑफ टेंजेंट, तो फॉर्म ऑफ टेंजेंट में देखिए कितनी तरीके से टेंजेंट जो है वो ड्रॉ होती है। पहले मैं इसका थोड़ा ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्या टेंजेंट है, किस किस तरीके से टेंजेंट जो होती है बनती है। देखिए तीन तरीके हैं। एक तो अगर आपके पास कोई गिवन पॉइंट हो जाए, मतलब कर्व पर आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा मैंने कर्व बोला है, सर्कल नहीं बोला है। और अगर मैं कर्व बोलता हूं तो हमारे कोर्स में जितने भी कर्व होते हैं सबकी बात आ जाती है। गिवन कर्व पर अगर एक गिवन पॉइंट दे दे, मतलब वो ऐसे बोल सकता है कि ये कर्व है, यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट है, इस पर टेंजेंट निकालो। एक तो ये पोजीशन है। दूसरा सपोजिशन का कंडीशन, दूसरा है आपको केवल ये बोल दे कि ये स्लोप है आपके पास, तो इस स्लोप को लेकर के इक्वेशन बता दीजिए टेंजेंट की। तो उस केस में आपके पास सेम स्लोप की दो टेंजेंट आ जाएगी। ये फॉर्म हम एक्चुअली पहले भी देख चुके हैं। इसके अलावा तीसरी होती है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, जैसे यहां पर जो पॉइंट आपको एच कोमा के या x1 कोमा y1 की फॉर्म में दिए जाएंगे, वही आपको सर्कल में जो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए एक्स कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा आर कोस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये आपके पास बोल देगा वो आर कोस थीटा आर साइन थीटा पे टेंजेंट बताओ, तो उसको हम बोल देंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे अगर हमारे पास सर्कल अगर जनरल है, लाइक एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। वो बोल देगा ये हमारे पास पैरामेट्रिक पॉइंट है, इस पर इक्वेशन की टेंजेंट बताओ, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास अमूमन चार फॉर्म चलती है। एक और फॉर्म होती है, एक फॉर्म अलग होती है, जैसे उसमें क्या होता है ना, कर्व की बात ही नहीं करेगा वो ये बोल देगा यहाँ पर एक पॉइंट है, यहां से आप अगर टेंजेंट डालते हैं तो इस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। सर्कल के केस में हम जानते हैं किसी भी आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी वो भी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है ना, सेम यही केस हमारे पास नॉर्मल में भी चलेंगे। नॉर्मल के ऊपर भी यही बोलेगा कि आपके पास ये पॉइंट है, कर्व के ऊपर, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है, इस पर नॉर्मल बता दीजिए। आपको स्लोप दे देगा, स्लोप देके बोल देगा इस स्लोप का नॉर्मल बता दीजिए। आपको कोई एक आउटर पॉइंट दे देगा, बोल देगा इस पॉइंट से डाला गया नॉर्मल बता दीजिए। कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे देगा, बोल देगा यहाँ पर इस पॉइंट पर डाला गया नॉर्मल बता दीजिए। और ये हर सब में चलेगा। ये आपका पैराबोला में भी चलेगा, ये आपका इलिप्स में भी चलेगा, और बाकी के जो भी आपके पास कॉनिक्स हैं उन सब में भी चलेगा। तो फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट, तो पहला फॉर्म हम पढ़ेंगे पॉइंट फॉर्म। पहली जो फॉर्म है पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म
पहले ही पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, लेट अ पॉइंट p x1 comma y1 is given to सर्कल। यहां पर मैं कर्व भी लिख सकता था, क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिक तरीका है वो भी सब में सेम ही लगता है सारे। जिस तरीके से इस इक्वेशन के लिए या फिर इस सर्कल के लिए, इस कर्व के लिए या सर्कल के लिए हम टेंजेंट निकालेंगे पॉइंट फॉर्म से, यही तरीका बाकी के सारे कॉनिक्स में भी लगता है। इक्वेशन सबकी अलग अलग आएगी मगर तरीका सबका सेम है। इज गिवन टू द सर्कल, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस गिवन पॉइंट इज गिवन बाय, है ना। अब कैसे कैसे दी जाती है वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए, इक्वेशन क्या होती है पहले तुम्हें बता देता हूं। गिवन बाय एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तरीका है ना। चलिए, अब इसका प्रूफ देखते हैं भाई कैसे आई है ये। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ, अभी इसका जो प्रूफ है ना, सुनो मेरी बात सुनो सब। इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के तीन तरीके हैं, और जो तीनों प्रूफ हैं, वो तीनों कर्व में अप्लाई हो जाते हैं। मतलब तीनों आगे जो हम कॉनिक्स पढ़ेंगे, सॉरी चारों कॉनिक्स में एज इट इज अप्लाई हो जाते हैं। तरीका सबका सेम है, जो तरीका इसमें लगेगा बाकी के भी सबका लगेगा। तो मैं पहला तरीका बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले तो आप मान करके चलिए, सपोज मान के चलो बेटा ये आपके पास कोई कर्व है ना। अब मैंने आपको इस कर्व की इक्वेशन दे दी, सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आपसे मैंने पूछा कि ये dy बाई डी ऑफ एक्स निकालिए। तो ये आपके पास एफ डैश एक्स। अच्छा, डेरिवेटिव करना तो आता है क्या? डेरिवेटिव मामूली जितना फिजिक्स में है उतना तो आता होगा, जितना फिजिक्स में है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। चलिए, है ना, प्रथमेश का मैसेज आया, यस। तो देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट समझिएगा, और इसकी डिटेल में कि सर ऐसा क्यों होता है ये हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे हम। तो मेरी बात सुनिए, अगर मैं बोलता हूं, बच्चे का मैसेज आया, बेसिक आता है, ठीक है। मान के चलो बेटा कि ये आपके पास कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट पे किसी भी कर्व की बात करूं, जनरल कर्व, ये आपका सर्कल भी हो सकता है, आपका पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास इस कर्व पर मैं अगर आपको कोई बोल दूं कि बेटा ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बताइए। तो इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना, स्लोप मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाया गया एंगल का टेन जो होगा, मतलब इसका जो स्लोप होगा वो कैसे दिया जाएगा कि अगर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इसका पहले डेरिवेटिव कर दो। और ये जो पॉइंट है, मान के चलो अगर ये पॉइंट x1 y1 है, तो इसमें ये आपके पास एक फंक्शन होगा जिसमें x की भी टर्म हो सकती है और y की भी टर्म हो सकती है। हो सकता है केवल x की ही टर्म हो सकता है केवल y की टर्म हो, या भी हो सकता है कि दोनों की टर्म हो। तो जो भी आपके पास x और y आ रहा है ना, उसको p x1 y1 से सेटिस्फाइड करवा दीजिए। मतलब मान करके चलिए, मैं एक कर्व लेता हूं आपके सामने, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई, सपोज ये लिया। तो इसका इसका कर्व कुछ भी बनेगा, कुछ भी इसका कर्व बनेगा। जैसे एक बार को मान लो कि इसका कर्व यही है, एज्यूम कर लो, मान लो इसका कर्व यही है, तो इसका मैं डीवाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, डेरिवेटिव आपके सामने निकाल रहा हूँ और बहुत फास्ट निकालूंगा। इसका यू इंटू वी से होगा। मान के चलिए पहले एक्स स्क्वायर का हो गया तो 2x वाई क्यूब एज इट इज, और फिर आपके पास एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, वाई क्यूब का करा, तो वाई क्यूब का क्या होगा 3 वाई स्क्वायर, और ये डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये y का क्या होगा, y का अगेन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अब मैं इसका dy बाई डी एक्स अगर निकालूंगा, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए मुझे इसका कोफिशिएंट क्लब करना पड़ेगा। तो सारे dy बाई डी एक्स को इधर लेकर के गया, तो dy बाई डी एक्स मेरे पास कितना आया, जो आएगा मेरे पास वो लिख रहा हूं मैं 1। अच्छा, dy बाई डी एक्स ये वाला तो यहीं पे इससे ही कैंसिल हो जाएगा, केवल यही बचेगा। चलिए, तो जो इधर आएंगे तो मैं लिख देता हूँ, इसका 1 है, इसका -1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा -3 वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2x वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास dy बाई डी एक्स कितना आया इसका बाय डिफॉल्ट, -2
एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3y²। अब ये dy बाई डी एक्स आ गया। इस पर कोई ना कोई पॉइंट, जैसे अगर मैं इस पर अगर एक पॉइंट को बोलूं, अगर मैं यहां पे देखूं 0,0 इस पर एक है, अगर x को अगर मैं 0 रख दूं और y को 0, y को भी अगर मैं रखूं, तो दोनों इसको सेटिस्फाइड करते हैं। 0,0 से पास होता है ये कर्व आपका, देखिए ना, 0,0 रख के देख लीजिए, दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। इस पर 0,0 एक पॉइंट है, और अगर 0,0 से इसको सेटिस्फाइड करा दूं, अभी नहीं करवा पाएंगे आप, क्यों नहीं करवा पाएंगे? अभी अगर आप सेटिस्फाइड कराएंगे तो ये लिमिटिंग केस बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको 0,0 से सेटिस्फाइड करवा दूं, या इस पर कोई भी पॉइंट लाई करता है, सपोज इस पर अगर एक पॉइंट इस पे 1,2 लाई करता है, तो 1,2 पर अगर टेंजेंट का स्लोप लाना है, तो इसमें x की जगह 1 और y की जगह 2 रख दूंगा। हालांकि इस पर 1,2 लाई कर सकता है, नहीं लाई कर सकता है, ये अलग चीज है, मगर अगर लाई करता है तो उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट निकालनी है तो 1,2 से इस टर्म को सेटिस्फाइड करा दूंगा। सपोज इस पर 4,5 लाई करता है, तो 4,5 पर टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा? इसके डेरिवेटिव को 4,5 से सेटिस्फाइड करा देंगे। तो ये स्लोप निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो स्लोप तो आपका इससे आ जाएगा, और अगर स्लोप आपने निकाल दिया तो इक्वेशन, सपोज अगर ये आपके पास m हो गया, m तो यहां से आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? x1 y1 से x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी भाई? x1 y1, तो ये पॉइंट आपको पता है, इसका स्लोप आपने यहां से निकाल दिया, तो आपके पास पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म से सिंपल बोल सकते हो ना, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 m x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई आपके पास। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? रिप्लाई कीजिए प्लीज, प्लीज रिप्लाई कीजिए अगर ये कंसेप्ट समझ में आया तो। मैं सबसे बोल रहा हूं, सबको रिप्लाई करना है। तेजस को आया, तनाज कंसेप्ट समझ में आया आपको? यशस्वी, यस। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है ना। लेट अ पॉइंट ऑन सर्कल, लेट अ पॉइंट, यस, ये लीजिए, ठीक है तनाज, आगे चलें अभी। इसकी प्रीवियस कोई शीट नहीं है, यही थी। चलिए, लेट अ पॉइंट ऑन द कर्व चलिए अब शांत रहिए, इस मीटिंग को खत्म होने में केवल 5 मिनट है। लेट अ पॉइंट ऑन सर्कल, ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, एक पॉइंट में ले लेता हूं x1 कॉमा y1 p। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x1 कॉमा y1, ये पैराबोला के लिए भी ऐसे ही निकलेगा, उसका भी डेरिवेटिव करके, डेरिवेटिव जो फंक्शन आएगा उसमें x1 y1 पुट कर देंगे। कैसे निकलेगा? m इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और उसको सेटिस्फाइड करवा देंगे p x1 कॉमा y1 से। अब dy बाई डी एक्स आपको निकालना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, टेक डेरिवेटिव बोथ साइड, दोनों साइड आप डेरिवेटिव लेंगे, और डेरिवेटिव आएगा तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे इसका? इसका एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2y, dy बाई डी एक्स, इसको y डैश भी लिख सकते हैं आप, इक्वल टू 0। और dy बाई डी एक्स आपके पास कितना आ गया? आप ही बताइए कितना आ गया ये आपके पास? 2 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये dy बाई डी एक्स है, m आपके पास कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स को x1 कोमा y1 से सेटिस्फाइड करवाना है, तो ये रही x उसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स की, तो माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको किससे सेटिस्फाइड करवा देंगे? x1 कॉमा y1 से इसको सेटिस्फाइड करवा देंगे, कॉमा y1 से। तो आपके पास स्लोप कितना आ जाएगा? माइनस x1 अपॉन y1, ये आपके पास स्लोप आ गया। अब आपके पास स्लोप आ चुका है, जिस पॉइंट पर, पॉइंट भी आपके पास है, किस पॉइंट पर आपको खींचनी है, और उसी पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट का स्लोप भी आ जा सका, आ गया है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय
स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या होता है आपके पास y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, मतलब x1 y1 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, और ये m की वैल्यू है वो ये है आपके पास, तो कितनी है y माइनस y1 इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1, और ये x माइनस x1। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपके पास में कितना आएगा, y1 y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस x1, और ये x माइनस x1 था। y1 y माइनस y1 का स्क्वायर, ध्यान देना बेटा, माइनस x1 x प्लस x1 का स्क्वायर, ये सारी टर्म इधर के ले आते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये x1 x y1 y इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखो, x1 y1 है, वी नोस कि ये आपके कर्व सर्कल पे ही लाई करते हैं। मैंने तो बोला ही है कि ये जो पॉइंट x1 y1 है ये सर्कल पर है। मैंने बोला है ना, पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब x1 y1 पॉइंट आपका कहां पर है, सर्कल पर है। माइक बंद करो अपना, कौन है बच्चा, है ना, बिकॉज p x1 y1 लाइज ऑन सर्कल, ये सर्कल पे ही लाई करता है। सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाइड टू सर्कल, और जब सर्कल को सेटिस्फाइड करेगा तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, और जैसे आर स्क्वायर की वैल्यू उठा करके रखेंगे यहाँ पे, यश रोहित सही बोल रहे हो आप, जैसे उठा करके रखेंगे आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर ये हो गया आपके पास सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन ये। और ये आपको याद रखनी है, या ना, ये एक प्रूफ है इसको देखने का। इसका दूसरा प्रूफ है वो, ठीक है ना, हम अभी अगली मीटिंग में जो है, मतलब अभी जो मैं भेजूंगा उसमें देख